तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पे। मैं हूं आपका मेंटर आकर्षित श्रीवास्तव और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का चैप्टर ज्योग्राफी का वाटर रिसोर्सेज। क्या बेटा? वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, देखो हमारा ये पार्ट 2 है। क्या है? हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, अभी हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया ज्योग्राफी का। वाटर रिसोर्सेज का पार्ट 1 हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है पहले। वहाँ पर अगर अभी नहीं देखे हो तो पहले जाके वहाँ पर देख लो चैनल पर, नहीं तो ये आगे का लेक्चर क्लियर नहीं होगा। और ये सब क्या लिखा है बेटा? तो ये सब नोट्स लिखिए, चाहो तो देखते हुए नोट भी कर सकते हो। रात में मोटिवेशन शॉर्ट अपलोड करते हैं, उसके लिए भी चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और टारगेट बैच ज्वाइन करके, क्या बेटा? टारगेट बैच ज्वाइन करके आप पूरे क्लास 10th की प्रिपरेशन फ्री में कर सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5-6 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें ये पूरा आपको समझाया जाएगा। और पूरे चैप्टर के पार्ट्स को मिला करके मैं बोलूँ तो शायद 20 मिनट में हम लोग पूरा चैप्टर खत्म करवा देते हैं, वो भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स को लेते हुए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर वगैरह देखे थे। ठीक है, नाम भी देखे थे। चलो अब हम आगे पढ़ने वाले डैम। डैम क्या होता है? ठीक है बेटा, डैम तो तुमने सुना होगा। देखो क्लास 10th में आ गए और डैम नहीं पता है तो फिर मैं क्या बोलूँ। चुल्लू पर पानी होता है ना, फिर आगे का काम तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। ठीक, देखो डैम क्या होता है। डैम एक ऐसा, क्या कहते हैं, एक ऐसा रिवर के अक्रॉस से एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है रिवर के अक्रॉस, यानी रिवर को काटते हुए, जिस स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारे क्या बने होते हैं? चैनल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? चैनल्स बने होते हैं। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, या तो वो क्या करते हैं? वाटर को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, एरिया में भेजने में हेल्प करते हैं। चलो इतना समझ में आया। डैम्स क्या होते हैं बेटा? एक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रिवर के अक्रॉस में बनाए जाते हैं। और डैम्स को मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्योंकि डैम बनाने से बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, टूरिज्म वगैरह, लोग घूमने आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जो गांव में पानी की ज़रूरत है, इरीगेशन फैसिलिटी वगैरह काम है वहाँ पे डैम जो है डायरेक्ट वाटर पहुँचाता है। चलो फिलहाल अब आ जाते हैं, थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं। डैम क्या होता है? डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बिल्ड किया जाता है अक्रॉस वाटर बॉडी। जैसा मैंने तुम्हें समझाया, वाटर बॉडी अगर पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डैम ऐसे बना दिया जाएगा जो कि पानी को बीच में काट देगा, रोक देगा। समझ में आया? ठीक है। फैसिलिटेट वाटर फॉर एक्टिविटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्सेट्रा। काफ़ी तरीके से फिर आप वाटर का यूज़ कर सकते हो जब आप वाटर बॉडी पर डैम बना देते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इरीगेशन के लिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। अभी सब आगे हम लोग देखने वाले, परेशान मत हो यार। ठीक है, अभी वीडियो स्टार्ट हुई है। देयर आर ऑल्सो नोन एज दे आर ऑल्सो नोन एज मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है इसको, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि इससे बहुत सारे मतलब काम हो जाते हैं, बहुत सारे पर्पज़ इससे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब बात आती है इसकी एडवांटेज क्या क्या है। इसकी एडवांटेज क्या क्या है, चलो देखते हैं। यार वैसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज मैं यार बाल कटाने गया था। ठीक है, देख रहे हो बाल छोटे लग रहे होंगे ना, पिछली वीडियोस देखे होगे, अगर देखे हो तो मेरे बाल काफ़ी छोटे लग रहे हैं भाई। ये लेकिन लड़कों, जब जब लड़के जाते हैं ना बाल कटाने, और जब बाल कटते हैं भाई, क्या मतलब अंदर से जो दर्द आता है ना, वो बता नहीं सकता हूँ मैं। तुम लोग समझ सकते हो, जो लड़के वीडियो देख रहे हैं समझ सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। देखो डैम बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करेगा डैम। ठीक है, क्या होता है? देखो ये रिवर है और ये मैंने डैम बना दिया। ठीक है, डैम के अंदर मैंने क्या बना दिया बेटा? डैम के आगे साइड मैंने क्या बना दी? यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? यहाँ पर मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। क्या होता है उसको, क्या कहते हैं बेटा? जल्दी बोलो। टरबाइन। क्या कहते हैं? टरबाइन कहते हैं। ठीक है, टरबाइन कहते हैं। मैंने टरबाइन लगा दिया। अब यहाँ से जब पानी भरा है पूरा, ठीक है, अब यहाँ से जैसे डोर खुलेगा, पानी प्रेशर से टरबाइन पे पड़ेगा और टरबाइन घूमेगा। यहाँ से फिर क्या जनरेट हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेट हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। समझ में आया? यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। और फिलहाल मुझे फिजिक्स में नहीं जाना है कि मैं टरबाइन वगैरह तुम्हें समझाऊँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प कर रहा है डैम, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, टूरिज्म में यार जब ब्रिज वगैरह बनता है तो इंसान ब्रिज पर घूमने भी जाता है, या डैम वगैरह में बात कर रहा हूँ, डैम वगैरह बनता है तो वहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, टूरिज्म में हेल्प कर रहा है। और क्या कर रहा है? फ्लड कंट्रोल कर रहा है। जो डैम है वो फ्लड को कंट्रोल कर रहा है, लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन डैम जो है आगे चल के सबसे बड़ा कारण बन गया बाढ़ आने का। ठीक है, कैसे फ्लड को कंट्रोल कर रहा है अभी देखते हैं। फ्लड कैसे कंट्रोल कर रहा हो ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो। फ्लड बेटा ऐसे कंट्रोल करता है ये कि मान के आगे पूरा, देखो यहाँ पे आगे पूरा शहर बसा है। क्या बसा है? शहर बसा है। अब बारिश हुई तो डैम अगर बड़ा बना है, काफ़ी हाइट का बना है, तो पानी को पूरा स्टोर कर लेगा अपने पास। क्या कर लेगा? अपने पास पूरा स्टोर कर लेगा, आगे नहीं जाने देगा, जिससे आगे के गांव में बाढ़ नहीं आएगी। जितनी ज़रूरत है वहाँ पर उतना ही पानी वहाँ पर भेजा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फ्लड कंट्रोल भी कर रहा है। आगे देखते हैं।
बाकी मैं बताऊँगा ये फ्लड कंट्रोल क्या फ्लड लाने का कारण है डैम, ठीक है। आगे देखते हैं इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है, नेविगेट वगैरह करने में हेल्प करता है। आगे देखो तो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़, डोमेस्टिक पर्पस से भी इसका यूज़ होता है। डोमेस्टिक पर्पस क्या हो सकता है बेटा, डोमेस्टिक पर्पस हो सकता है कि यहाँ पर जब पानी रुक गया तो यहाँ पे पानी जो रुका है यहाँ बहुत सारी मछलियाँ भी होंगी, ठीक है, तो तुम जा करके यहाँ पे फिशरियर्स वगैरह जितने मछुआरे होते हैं वहाँ पर जाके मछलियाँ वगैरह पकड़ सकते हैं, ठीक है। और बात आती है इंडस्ट्रियल यूज़ की, तो जो डैम होता है उसमें चैनल्स बने होते हैं जो कि डायरेक्ट इंडस्ट्री को पानी सप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। नेहरू जी ने कहा था, बेटा रील पे मत जाना, नेहरू जी ने कहा था लेकिन कुछ और कहा था, वो रील वाले जो गाना बना दी ना वो गाना नहीं था, ठीक है। नेहरू जी ने कहा था, ठीक है, क्या कहा था, डैम आर द टेम्पल्स ऑफ दी, ये क्या लिखा है, कुछ गड़बड़ हो गई, लग रहा है कुछ गलत लिखा गया, डैम आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत गलत, बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, ठीक है। डैम आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। जो डैम्स हैं वो आज के मॉडर्न इंडिया के लिए मंदिर हैं। क्या है, मंदिर है, क्योंकि बेटा ये काफ़ी सारे हेल्प कर रहा है, काफ़ी सारे इसके एडवांटेज है जैसा कि तुम देख सकते हो। अब क्यों हैं, क्यों मंदिर कह रहे हैं, क्यों नेहरू जी से मंदिर कह रहे हैं, बिकॉज इंटीग्रेट डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देखो कहीं पर भी क्या होगा कि डैम बनाया गया, ठीक है, डैम बनाया गया तो डैम बनाने से क्या होगा, वहाँ पर लोग घूमने आएंगे तो जो उस गांव में या जो उस जगह पे लोग रहते हैं वहाँ पे तो वो लोग दुकान खोलेंगे तो उनकी कमाई होगी तो इकोनॉमी वहाँ की डेवलप करेगी, और जैसे इकोनॉमी डेवलप करती है वैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। चलो इरिगेशन, मैंने जैसे तुम्हें बताया बेटा कि क्या होगा, यहाँ पे चैनल्स बने होंगे जिससे डायरेक्ट पानी इरिगेशन के लिए वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैंने बताया, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी वहाँ से चीज़ें भेजी जाती हैं। चीज़ें क्या भेजी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इंडस्ट्रीज़ में भेजा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। और क्या भेजा जा सकता है, पानी भेजा जा सकता है, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें भेजी जा सकती हैं। और मिनरल्स वगैरह भी भेजे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी में ही तो मिनरल्स भी आते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है, आई होप तुम्हें क्लियर होगा। आगे देखते हैं। लेकिन बेटा जब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होता है, ठीक है। और देखो पढ़ाई करने का तो फ़ायदा है, ठीक है, लेकिन कभी कदार कुछ चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। फ़ोन फ़ायदेमंद भी है, नुकसान भी है, ठीक है, नुकसान ज़्यादा करता है लोगों का कहना है, बात सही है। फ़ायदा भी करता है, आप तुरंत कॉल कर लेते हो किसको, मम्मी पापा को, गलत जगह नहीं, ठीक है, ठीक। चलो देखते हैं। तो डैम का देखो एक तो फ़ायदा था, एडवांटेज था, वो हमने देख लिया। लेकिन डैम बनाने से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, डैमिंग ऑफ रिवर की डैमिंग हो रही थी। डैमिंग मतलब डैम नहीं बेटा, डैमिंग मतलब होता है कि मिट्टी का इकट्ठा होना। क्या होना, मिट्टी का इकट्ठा होना। ये डैम था, डैम से जब पानी गुजर रहा था तो मिट्टी इकट्ठी होती गई डैम के नीचे साइड क्या इकट्ठी होती गई, मिट्टी इकट्ठी हो गई, जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं जिस प्रोसेस को, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, डैम का जो नीचे वाला पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा भर गया। डैम के अंदर जो स्पेस होती है जो पानी को पार करती है वो भरती जा रही है, ठीक है। और जितने मिनरल्स वगैरह भी हैं वहीं यहीं पे सब जमा हो जा रहे हैं, ठीक है, जिससे रिवर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, आगे सॉइल वगैरह नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, डैमिंग हो जा रहा है रिवर का, ठीक है, यहीं पे। चलो आगे देखो, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। एक्वेटिक लाइफ ऐसे डिस्टर्ब होती है, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश वगैरह हैं, वो इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर पाते। उनका काम है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, लेकिन डैम बनने के कारण होता है कि वो डैम के आर पार नहीं जा पाते हैं, ठीक है। और यही फर्दर रीज़न है कि एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे डिस्टर्ब होती है। और भी बहुत सारे रीज़न है। देखो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन गेट सबमर्ज्ड। अब वहाँ पर जो वेजिटेशन है, अरे बेटा मैंने डैम बनाया था, चलो ये डैम, चलो ठीक है यही डैम लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, सॉरी, चलो ध्यान से देखना, ये डैम है, ये डैम मैंने बनाया था। तो ये जो डैम था, जब यहाँ पे बाढ़ आएगी तो यहाँ आसपास के जो एरिया है वहाँ तक पानी वहाँ तक फैलेगा। तो आसपास जो वेजिटेशन था, प्लांट वगैरह लगा था, वो भी सब डूब जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे ना। यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, जितने लोग वहाँ पर रहते हैं, कम्युनिटीज़ मतलब जितने पीपल वहाँ पे रहते हैं उनको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह हटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि डैम बनाने के लिए कुछ जगह चाहिए होती है, डैम बनाने के लिए कुछ जगह चाहिए होगी, वहाँ के पेड़ों को काटना पड़ेगा, वहाँ के इंसानों को हटाना पड़ेगा, तब जा करके एक डैम पूरा बनता है, ठीक है, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। चलो इतना समझ में आई, डैम के बारे में पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है। बोर्ड में अगर आता है, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, वैसे इंपॉर्टेंट लिख लो इस चैप्टर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, बोर्ड में आएगा। कैसे लिखना है ये सब मैं बताऊँगा, बस तुम चैनल बने रहो, चाहे वो सब्सक्राइब मारो, ठीक है, और अपने दोस्त को भी शेयर करो कि यार वो भी पढ़ ले, फालतू काम में लगा हुआ है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे देखते हैं, नर्मदा रिवोल्ट। नर्मदा रिवोल्ट क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये डायरेक्टली आ सकता है और इनडायरेक्टली भी आ सकता है, मतलब MCQ में भी आ सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। देखो नर्मदा रिवोल्ट क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा क्या है, पहली बात नर्मदा एक रिवर है, क्या है बेटा, रिवर है, नर्मदा एक रिवर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1985 में, 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसको इंग्लिश में सेव नर्मदा मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। हुआ क्या था, देखो बात को पहले कहानी को समझो, थोड़ा सा रीड करके बताता हूँ, ठीक है, नहीं तो तुम थोड़ा सा लगेगा कि सर क्या कहानी बता रहे हैं। देखो NGO ने क्या किया था, इस पूरे मूवमेंट को कंट्रोल किया था एक NGO ने। NGO क्या होता है पता है ना, चलो, ट्राइबल पीपल फार्मर्स एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। देखो यहाँ तक तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक कहानी के तरीके समझते हैं। देखो नर्मदा एक नदी थी, क्या थी बेटा, नदी थी। नर्मदा एक नदी थी, क्या थी, नदी थी। अब वो नदी थी तो लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे एक डैम बना रहे थे, क्या बना रहे थे, डैम बना रहे थे, सरदार सरोवर डैम, सॉरी गलती से हो गया, ठीक है, सरदार सरोवर डैम बना रहे थे। तो जो काफ़ी सारे वहाँ के लोग थे, NGO एक था जिसने क्या किया, वहाँ के ट्राइबल पीपल को, वहाँ के फार्मर्स को, वहाँ के जितने इन्वायरमेंटलिस्ट थे और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे जो कि सही के लिए आवाज़ उठाते थे, उन सब लोगों को कलेक्ट किया और खड़े हो गए सामने आकर के, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनके सामने आए, खड़े हो गए कि हम डैम को बनने नहीं देंगे, क्योंकि डैम के बनने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि वहाँ का वेजिटेशन वगैरह ख़राब होगा, वहाँ पेड़ कटेंगे, वहाँ के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, सब चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स देखने मिलती, बाढ़ आने के भी खतरे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये लोग सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट में क्या किए, रिवोल्ट किए। क्या किए बेटा, रिवोल्ट किए, क्या किए, रिवोल्ट किए, ठीक है। नर्मदा रिवर इन गुजरात थी, ठीक है, गुजरात में है नर्मदा रिवर, ध्यान में रखना। क्यों रिवोल्ट किए थे, क्योंकि पीपल काफ़ी सारे डिस्प्लेस इनके वजह से होना पड़ रहा था उनको, ठीक है, और काफ़ी सारे ट्रीज़ काटे गए थे, 1 लाख के ऊपर, या इसी के हिसाब से 1 लाख ट्रीज मान के काट दिए गए थे। क्यों, एक सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए। अब बेटा एक डैम बनाने के लिए यार तुम नेचर को हार्म करोगे, ये भी ठीक नहीं है ना। देखो डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट में दिक्कत नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। एक ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि आज की भी नीड भरे, लेकिन फ्यूचर की नीड को ख़त्म ना करे। फ्यूचर में जो लोग आएंगे हमारे बाद, वो भी उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाए। पेड़ वगैरह काट दोगे, इन फ्यूचर जो लोग आए, वहाँ पर अब बिल्डिंग बन गया, डैम बन गया, तो इन फ्यूचर लोग आए, उनके पास पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं, तो वो कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। भाई पता है तुमको कि पेड़ वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो काफ़ी लोग इसी वजह से 1 लाख पेड़ काट दिए गए थे, इसी की वजह से ये रिवोल्ट देखने के लिए मिला था। फिलहाल सेकंड पार्ट में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि थर्ड पार्ट के लिए तुम क्यूरियस हो कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बस कमेंट में एक लाइक छोड़ जाना यार, ठीक है। लाइक कैसे, हार्ट छोड़ जाना, ठीक है, हार्ट छोड़ जाना, बस हार्ट। मैं समझ जाऊंगा तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है। कमेंट कर दिया करो यार, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है ना, हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि यार अब जो नई वीडियो लाएंगे ना उसमें थोड़ा और अच्छा करेंगे और अच्छा बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहो, जुलाई तो आधा ख़त्म ही हो गया है जैसा कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया से करो अपनी, ठीक है। समय कम है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी चीज़ें तैयार करा रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो। कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में पूछो और अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर करो कि भाई पूरी फ्री क्लासेस मैं चला रहा हूँ और जिसमें मैं पूरा तुम्हें एकदम नोट्स लिख करके दे रहा हूँ। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में अपने लिख लेना, ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम में लिखोगे नंबर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में कैसे नंबर मिलता है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैं तुमको बताऊंगा तरीका। यूपी बोर्ड वाले हो, CBSE बोर्ड वाले हो, फुल मार्क्स आएंगे। और सब्सक्राइब तो कर लो अगर वीडियो पहुंच गई है, क्योंकि हर रात मैं मोटिवेशनल शॉर्ट्स अपलोड करता हूं जो कि तुम्हें क्लास 10th की प्रिपरेशन के लिए, पूरा बोर्ड एग्जाम तक के लिए मोटिवेट करता रहेगा। क्या करता रहेगा बेटा, मोटिवेट करता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो। फिलहाल के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।